हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनडी टीचिंग पॉइंट। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है उसका हमारे डेली लाइफ में क्या क्या यूजेस हैं। सबसे पहले उसके दो जो मेन इफेक्ट है वो हम पढ़ रहे हैं, एक है कोरिजन, एक है रेंसिडिटी। सो हम कोरिजन को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। कोरिजन क्या होता है? वो प्रोसेस है जिसमें मेटल्स का जो सरफेस होता है वो एयर एंड मॉइस्चर के इफेक्ट के कारण वहाँ पे केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करती है और वो वीक हो जाता है। Corrosion is a process in which metal are eaten up gradually by the action of air, moisture or a chemical on the surface। कि जो मेटल के सरफेस है ना उसके ऊपर या तो एयर का कोई एक्शन हो या मॉइस्चर हो या फिर कोई भी एसिड्स वगैरह कोई केमिकल हो, उसकी वजह से वहां पे केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करे, उसका ऑक्सीडेशन वहां पे टेक प्लेस करे। जो मेटल का सरफेस है वो ग्रेजुअली ईटन अप हो रहा है, फिनिश हो रहा है वो। एंड रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो इसका एक कॉमन एग्जाम्पल है। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो हमारा क्या है? कॉमन एग्जांपल है कोरिजन का। और जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो कैसे टेक प्लेस करता है? इसके अंदर जो हमारा आयरन है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और यहाँ पे मॉइस्चर भी प्रेजेंट है। सो वहां पे क्या फॉर्म हो रहा है? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। ये हमारा जो है Fe2O3.XH2, ये हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन का जो है फॉर्मूला, रस्ट का फॉर्मूला है। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो कौन सी रिएक्शन है? वो एक रिडॉक्स रिएक्शन है। उसके अंदर क्या होता है? जो मेटल्स है उसका अनवांटेड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस करता है और ये प्रोसेस जो है नेचर में अपने आप टेक प्लेस करती रहती है। कोरिजन्स की वजह से क्या होता है? जो आयरन है या फिर स्टील के जो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे रेलिंग्स होती है हमारे पास, कार बॉडीज होती हैं, कुछ ब्रिज वगैरह होते हैं जो मेटल से फॉर्म होते हैं, शिप वगैरह होते हैं, उनकी जो लाइफ है ना वो शॉर्ट होती है क्योंकि वहां पे उनका कोरिजन टेक प्लेस हो रहा है। मेटल का जो सरफेस है वो वीक हो रहा है वहां पे। अभी हम डिस्कस करेंगे मेथड टू प्रिवेंट कोरिजन की कोरिजन को हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या क्या मेथड है। फर्स्ट है हमारे पास पेंटिंग, कि हम जो है ना मेटल का जो सरफेस है उसकी आउटर लेयर पे क्या करें? पेंट कर दें। पेंट की वजह से वहां पे एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म हो जाएगी पेंट की और वहां पे ऑक्सीडेशन इतना इजीली टेक प्लेस नहीं करेगा। सेकंड हम कर रहे हैं ऑयल एंड ग्रीसिंग, की मेटल के सरफेस पे तो हम ऑयल लगा दें या ग्रीस लगा दें, उससे जो मेटल का सरफेस है वो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा और वहां पे इजीली जो है वो कोरिजन की प्रोसेस टेक प्लेस नहीं करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास प्लास्टिक कोटिंग, कि मेटल के सरफेस पे हम प्लास्टिक की कोटिंग लगा दें, उससे भी जो एयर है और मेटल का सरफेस है उसके बीच में एक बैरियर लग जाएगा तो वहां पे डायरेक्ट रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होगी। या फिर हम उसके ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग कर दें, क्रोमियम जो मेटल्स है उसके ऊपर से उसकी एक लेयर फॉर्म कर दें, या फिर हम गैल्वेनाइजेशन कर दें। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? अगर हम जिंक की प्लेटिंग कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। इस जो गैल्वेनाइजेशन मेथड है उसमें हम क्या करते हैं? जो भी आयरन या स्टील के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके सरफेस के ऊपर हम एक कोटिंग करते हैं मोर रिएक्टिव की, जिंक की, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो वहां पे क्या हो? रस्टिंग से वो उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। या फिर हम अलोइंग कर दें। अलोइंग में क्या करते हैं? जैसे किसी इस अलोइंग वाले मेथड से हम मेटल की प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं, वहां पे उसे दूसरी मेटल के साथ किसी प्रोपोर्शन में हम मिक्स कर देते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाती है और वहां पे रस्टिंग जो है वो पहले के कंपैरिजन में कम चांसेस होते हैं कोरिजन की एरर। हमने कहा है कि हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन के हमारे डेली लाइफ में क्या क्या इफेक्ट है। एक इफेक्ट है हमारा रस्टिंग का या कोरिजन का और सेकंड इफेक्ट जो है हमारा वो है रेंसिडिटी का। रेंसिडिटी क्या होती है? कि ऑफनली हम कॉमनली जो देखते हैं कि जो ऑयल और फैट वाले फूड आइटम्स होते हैं, जब उनको हम एक लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं तो उनकी जो टेस्ट है और उनकी जो स्मेल है वो चेंज हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि जो ऑयल और फूड वाले फैट आइटम होते हैं उनके अंदर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस करते हैं। वो एक टाइम के साथ जो है उनके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस करती है और वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और इस वजह से जो फूड आइटम्स है वो वोलेटाइल भी हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, उनके अंदर एक बैड स्मेल आती है और इसके कारण जो फूड आइटम्स का टेस्ट है ना वो भी चेंज हो जाता है। तो जो फूड आइटम्स का, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स का जो ऑक्सीडेशन होता है जिसकी वजह से उनके टेस्ट और स्मेल में चेंज होता है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं। अब रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के मेथड्स में हमारे पास कैसे कैसे हम रेंसिडिटी को रोकेंगे। सबसे पहला जो मेथड है वो है हमारे पास एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। देखो, एंटी का मीनिंग क्या होता है? अपोजिट। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या होंगे? वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने में हमारी हेल्प करेंगे, रोकने में हमारी हेल्प करेंगे। तो ये केमिकल सब्सटेंस हमारे पास होते हैं फूड इंडस्ट्री के अंदर जो है, जो भी फूड आइटम्स वगैरह है उनकी पैकिंग करने से पहले एंटीऑक्सीडेंट जो है वो ऐड किए जाते हैं ताकि जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है वो क्या हो? स्लो हो सके। उसको स्टॉप करने के लिए हमारे पास कॉमनली एक तो होता है BHA,
ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी NaCl, और एक हमारे पास होता है BHT, ये होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून। तो हमारे पास जो कॉमनली है, हम दो ऑक्सीडेंट यूज करते हैं फूड आइटम्स की पैकिंग में, एक BHA होता है एंड एक BHT होता है। वैक्यूम पैकिंग में हमारे पास एक मेथड है रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए। वैक्यूम पैकिंग क्या होता है, इस केस में हम क्या करते हैं, जो भी फूड आइटम्स है उनको पैकिंग करते हैं, तो वहां पे हम उसको इवेक्यूटेड करते हैं, मीन्स उसको सील करने से पहले हम वहां से जो एयर है उसको रिमूव कर देते हैं, ताकि वहां पे कोई एयर या कोई ऑक्सीजन जो है वो ना रहे और ऑक्सीडेशन उसका टेक प्लेस ना करे। एक मेथड है हमारे पास रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन्स, कि जो भी एयर्स फूड आइटम्स के अंदर प्रेजेंट होती है, जो पैकेट्स वगैरह में प्रेजेंट होती है, उसको हम रिप्लेस कर दें नाइट्रोजन से। कि जैसे जो भी प्लास्टिक चिप्स वगैरह के जो प्लास्टिक बैग्स वगैरह होते हैं, उनको फ्लश किया जाता है नाइट्रोजन से, क्योंकि नाइट्रोजन हमारी इनर्ट गैस है, वो रिएक्ट नहीं करती है इजीली, तो नाइट्रोजन इनर्ट गैस है, इस वजह से वहां पे ऑक्सीडेशन टेक प्लेस नहीं कर पाता। एंड एक मेथड है हमारे पास रेफ्रिजरेशन ऑफ द फूड स्टफ, की जो भी फूड आइटम है ऑयल एंड फैट कंटेनिंग, उनको हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। उस वजह से क्या होता है, वहां पे जो ऑक्सीडेशन है वो स्लो डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर लो है, इस वजह से वहां पे रेंसिडिटी होने के चांसेस कम है, वहां पे ऑक्सीडेशन होने के चांसेस कम है। यहाँ पे हमारे दो रिएक्शंस और रहते हैं इस चैप्टर के अंदर, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो क्या होते हैं ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस? तो वो रिएक्शन है जिनके अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज होती है। जिस रिएक्शन में एक लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है, उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड सेकंड होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, वो रिएक्शन जिनके अंदर हीट एब्जॉर्ब की जाती है, वो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एक्सोथर्मिक क्या होती है, जिनमें हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक जिनमें हीट एब्जॉर्ब की जाती है। तो अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। हम क्या करेंगे, इसके अंदर इनके एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी वन बाय वन हमारे वीडियो में सोल्व करेंगे।